मुल्क भर में तूफानी बारिशों से तबाही, करंट लगने, छतें गिरने और मुख्तलिफ हादसात के दौरान 18 अफराद जाँ बहक। हलाकतें सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान में हुई। 290 मिलीमीटर बारिश से सखर को डबो दिया। नशेबी इलाकों में कई कई फुट पानी। लाड़काना, काजी अहमद, नौशहरो फिरोज और कंडियारो तूफानी बारिश। जेकबाबाद में तेज बारिश ने जलथल कर दिया। नशेबी इलाके ज़ेरियाब। सेहवन में मूसलाधार बारिश से कॉलेज रोड समेत दीगर इलाकों में 2-2 फुट पानी जमा। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाबी सूरत हाल। मानसहरा में लैंडस्लाइडिंग से पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरियाए कन्हार में गिर गया। पानी का बहाव रुकने से झील बन गई। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी। दरियाए सिंध में डेरा इस्माइल खान के करीब कच्चे के इलाके में अस्पताल और स्कूल दरियाबुर्द हो गए। टांक में सैलाबी रेला शहर में दाखिल। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। राजनपुर और खानपुर में भी बारिशों से नशेबी इलाके पानी में भर गए। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। बलोचिस्तान में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। कला अब्दुल्ला के नदी नालों में शदीद तुग़यानी। बारिश का पानी घरों में दाखिल। तूत अड्डा के करीब सैलाबी रेले में गाड़ी फंस गई। 4 बच्चों को निकाल लिया गया। जाफराबाद में मुसलसल बारिश से नशेबी इलाकों में कच्चे के मकानात गिर गए। इलाका मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। हुसैन में मंजदारी डैम में डूबने वाली 2 बच्चियों में से एक की लाश निकाल ली गई। अगले 48 घंटे के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मैंडेट चोरों के इंटरनेट स्लो करने के गैर आईनी इकदाम से अवाम रुल गए। स्लो इंटरनेट ने ई कॉमर्स इंडस्ट्री को अरबों का नुकसान पहुंचा दिया। डिजिटल और IT सेक्टर को तबाह कर दिया गया। नाअहल वफाकी मैंडेट चोर टोले ने मुल्क को पत्थर के जमाने में धकेल दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा 22 अगस्त को हर सूरत इस्लामाबाद में जलसा होगा। कोई इजाजत दे या ना दे किसी की परवाह नहीं। सवाबी जलसे के बाद ये मुल्क का सबसे बड़ा जलसा होगा। अदालतों से उम्मीद है कि रिलीफ मिलेगा। फायरवॉल सिस्टम सबसे पहले PTI दौर में लगाने का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस में 2020 में नेशनल फायरवॉल से मुतालिक इजलास के बाद खत मंजर आम पर वज़ीर आज़म के अहकामात के मुताबिक नेशनल फायरवॉल सिस्टम तैयार और नस्ब किया जाए। फरीकैन की जानिब से तजावीज़ और अमल दरामद के लिए ऑप्शंस भी तजवीज़ किए जाएँ। खत का मतन। खैबर पख्तूनख्वा काबीना से फारिग शकील खान बानी PTI से मुलाकात करेंगे। शकील खान इल्जामात से मुतालिक बानी PTI को आगाह करेंगे। बानी PTI ने सीनियर कानूनदान काजी अनवर को तलब कर लिया। मुलाकात में शकील खान की बरतरफी समेत कई अहम उमूर ज़ेहरे बहस आएंगे। NA97 फैसलाबाद में दोबारा गिनती से मुतालिक केस। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सादुल्ला बलोच के वकील लतीफ खोसा ने इल्तिवा मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इल्तिवा की दरख्वास्त पर समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी। दुनिया भर में तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं। हमें अगले 5 साल मुल्की मसाइल के हल पर फोकस करना होगा। टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया में तरक्की की रफ्तार तेज हुई। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमें मुल्की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों के तसलसल को यकीनी बनाना होगा। हमें खुराक और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करना होंगे। मुल्की तरक्की के लिए ख़वातीन को हर शोबे में नुमाइंदगी देना होगी। हमें पसमानदा तबकात की मदद करना होगी। रऊफ हसन के भारतीय रवाबित से PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब हो गया। मज़कूरा भारतीय सहाफ़ी पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात रखते हैं। रऊफ हसन ने भारतीय सहाफ़ी के साथ तहरीक इंसाफ की सोच की तर्जुमानी की। अब समझ आ रही है 9 मई के हमले क्यों किए गए। PTI का सोशल मीडिया सेल मुल्क दुश्मनों से रवाबित का बड़ा जरिया था। फॉरेन फंडेड लूट टोले ने मुल्क दुश्मनी को हर हद अबूर कर ली। कोई शक नहीं रहा इनका असल हदफ मुल्की मफादात और फौज को नुकसान पहुंचाना था। फैज़ हमीद भी बानी PTI का अहम मोहरा बना रहा। फैज़ न्याजी गठजोड़ ने पाक फौज मुखालिफ बयानिए भी मिलकर चलाए। वज़ीर इत्तलात अता तारर। असल और नकली हुक्मरानों को बताना चाहता हूँ पाकिस्तान के वसाइल पर हक पाकिस्तानी अवाम का है। हम अपने वसाइल पर कब्जा नहीं होने देंगे। कोई हमारे बच्चों के हकूक पर कब्जा नहीं कर सकेगा। आलमी कुव्वत मुआशी जंग पाकिस्तान की सरजमीन पर लड़ना चाहती हैं। ये किस आलमी कुव्वत के इशारे पर चीन की सरमायाकारी ज़ाया कर रहे हैं।
आज चीन और सऊदी अरब हम पर एतमाद करने को तैयार नहीं। आलमी कुव्वतें हमारी मजहबी शनाख्त खत्म करना चाहती हैं। अमेरिका दहशतगर्दी का खुद खालिक है। अमेरिका ने पूरी दुनिया में खुद जंग छेड़ी। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का लकी मरवत में जलसा से खिताब। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी का अचानक दौरा। मरियम नवाज की जेर सदारत कमिश्नर ऑफिस में खसूसी इजलास। वज़ीर आला ने तवील अरसे से जेर इल्तवा मनसूबों की तफसीलात तलब कर ली। मरियम नवाज ने जरूरी अशिया खुरनोश के नर्ख का जायजा लिया। रावलपिंडी में सब्जी मंडियाँ और सहूलत बाजार कायम करने का फैसला। मुल्क को तरक्की के लिए अमन इस्तेहकाम चाहिए। फराइज में कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पुलिस की किसी तैनाती में कोई सियासी अमल दखल नहीं। काम करके दिखाएं। निगरानी और मॉनिटरिंग के बगैर कोई काम करने को तैयार नहीं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। एशियाई तरक्याती बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान में 2040 तक पानी की सतह शदीद कम होने के खदशे का इजहार। बढ़ती आबादी, बुलंद दर्जा हरारत, पानी के कम ज़खायर बड़ी वजह करार। 2050 तक पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ से तजावुज कर जाएगी। पाकिस्तान को नए शहर और मुस्तकिल पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को सालाना 3,50,000 नए घरों की ज़रूरत है। आबादी के सेटलमेंट के लिए मजमूई तौर पर 1 करोड़ नए घरों की ज़रूरत है। ADB की रिपोर्ट। गजा में इस्राएली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी जारी। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप दीर अल बला और खान यूनस पर भी बमबारी। 24 घंटों में इस्राएली हमलों से मजीद 25 फलस्तीनी शहीद, 72 जख्मी हो गए। इस्राएली बमबारी से दीर अल बला में एक ही खानदान के 8 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। इसराइल को हथियारों की फरोख्त पर बरतानवी दफ्तर खारजा के एहलकार ने इस्तीफा दे दिया। बरतानवी एहलकार मार्क स्मिथ ने कहा, इसराइल की मदद के लिए बरतानवी हुकूमत जंगी जराइम में हिस्सादार बन रही है। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए सियासी मैदान गर्म। कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। रियासत पेंसिल्वेनिया में कैमला हैरिस ने नाम दिए बगैर ट्रंप पर तनकीद के मिस्टर चला दिए। कहती हैं, मेरा हरीफ बुज़दिल और कमजोर है। इसकी सियासत हरीफों को नीचा दिखाने पर मरकूज है। इंतखाबात में शिकस्त जो डोनाल्ड ट्रंप का मुकद्दर बनेगी। गुज़िश्ता रोज़ ट्रंप ने भी कैमला हैरिस को बुनियाद परस्त और बेवकूफ़ करार दिया था। बांग्लादेश में अदालती और मीडिया इस्लाहात के बाद इलेक्शन कराएंगे। निगरान वज़ीर आज़म मोहम्मद यूनुस का ऐलान। कहा, जल्द मुल्क में हालात मामूल पर लाते हुए इस्लाहात का सिलसिला शुरू करेंगे। इलेक्शन कमीशन, अदलिया, सिविल इंतजामिया, सिक्योरिटी सोर्सेज और मीडिया में अहम इस्लाहात की जाएंगी। मुआशी बहाली और तरक्की को बरकरार रखने के लिए मजबूत मुआशी इस्लाहात करेंगे। मुजाहिरों में अमवात और तशद्दुद के खिलाफ इंसाफ और एहतसाब को यकीनी बनाने को तरजीह दी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की भारत को मुदाखलत न करने की वार्निंग। भारत की इंतहा पसंद हुकूमत इलाकाई अमन के लिए खतरा बनती जा रही है। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद मोदी सरकार शदीद बौखलाहट का शिकार। भारतीय बांग्लादेश में अमन और अमान की सूरत हाल खराब करना चाहता है ओहदेदार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। रवां साल का पहला सुपर ब्लू मून आज होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपर ब्लू मून का नजारा किया जा सकेगा। रात 11:26 पर चांद जमीन के करीब तरीन आ जाएगा। चांद का जमीन से फासला महज 2,26,000 मील होगा। चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन नजर आएगा। और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन आज इस्राएली वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। हमास के साथ जंगबंदी माहिदे को हतमी शक्ल देने के हवाले से बातचीत होगी। एंटनी ब्लिंकन इस्राएली सदर और वज़ीर दिफा से मुलाकात भी करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का अमेरिकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन से टेलीफोनिक रब्ता। यमन, गजा और सूडान की सूरत हाल पर बातचीत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का गजा जंगबंदी माहिदे के लिए इसराइल पर सफारती दबाव बढ़ाने पर जोर। हमास ने जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए शराइत पेश कर दी।
सालिस ममालिक से इसराइली नाजायज कब्जे को खत्म कराने में किरदार अदा करने का मुतालबा। हमास ने अपने बयान में कहा कि मुज़ाकरात में किसी अहम पेशरफ्त की उम्मीद कम होती जा रही है।